अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं पणमीय शिरसा नेमिं गुणरयणविभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयडि समुत्थितणं बोच्छम्। कल अपन लोगों ने गोत्र कर्म के कार्य को समझा और गोत्र कर्म के भेदों को भी जाना और ये भी समझा कि वास्तव में कुल परंपरा के संस्कार या हमारे ब्लड में के संस्कार या ब्लड में रहने वाले जो परंपरा के संस्कार किस तरीके से बने रहते हैं। अब आगे आचार्य भगवंत वेदनी कर्म के कार्य को कहते हैं। गाथा नंबर 14। अक्षाणम अनुभवणम वेयणीयम स्वस्वरूपयं साधम दुख स्वरूपमसाधम तम वेदीदि वेदनीयम। पुनः उच्चारण करते हैं। अक्षाणम अनुभवणम वेयणीयम स्वस्वरूपयं साधम दुख स्वरूपमसाधम तम वेदीदि वेदनीयम। इंद्रियों द्वारा अक्षाणम, इंद्रियों द्वारा अपने रूपादि विषयों का अनुभवन करना क्या है? वेदनी है। किसके माध्यम से? अक्षाणम, इंद्रियों के माध्यम से। सामान्य से रूपादि विषयों का अनुभवन करना वेदनी है। अब उसमें स्वस्वरूपम वेदनीयम, सुख स्वरूप का अनुभव करना तो साधा वेदनीयम, साधा वेदनीय है। और दुख स्वरूप से अनुभवन करना, अनुभवन सबके साथ लगा लेना, दुख रूप से अनुभवन करना असाधम वेदनीयम, असाधा वेदनीय। अतः सुख दुख का जो अनुभव करावे वह वेदनी कर्म है। आया समझ में? यहाँ पर वेदनी कर्म की परिभाषा बता रहे पहले। अक्षाणम यानी इंद्रियों के द्वारा अपने रूपादि विषयों का, जो भी पंचेंद्रिय के विषय हैं उनका अनुभवन करना वेदनीयम, वेदनी कर्म है। उसके दो भेद हैं, साधा वेदनी और असाधा वेदनी। तो स्वस्वरूपम, उसमें सुख रूप का अनुभवन कराना साधा वेदनीयम, साधा वेदनी है। और दुख स्वरूप का अनुभवन कराना असाधा वेदनी का कार्य है। इसलिए तम वेदनी, जो मतलब कहने का मतलब वेदनीति वेदनीयम, जो वेदन कराए, अनुभव कराए, उसे कहते हैं वेदनी कर्म। सुख का वेदन कराए तो साधा वेदनी, और अशुभ का वेदन कराए, दुख का वेदन कराए तो असाधा वेदनी। वेद्यते इति वेदनीयम, अर्थात जो वेदन अनुभवन किया जावे वह वेदनी कर्म है। दुख का प्रतिकार करने की कारणभूत सामग्री को मिलाने वाला और दुख के उत्पादक द्रव्य कर्म की शक्ति का विनाश करने वाला साता वेदनी कर्म है। देखो आया समझ में? जरा समझना, आचार्य भगवंत थोड़ी घुमा करके लिख रहे हैं। दुख का प्रतिकार करने की कारणभूत सामग्री को मिलाने वाला, जिससे हम दुख का प्रतिकार कर सकें, और दुख के उत्पादक द्रव्य कर्म की शक्ति का विनाश करने वाला, जो को उत्पन्न करने वाला द्रव्य कर्म है ना, उसकी शक्ति का विनाश करने वाला कौन है? साता वेदनी कर्म। और असाता वेदनी कर्म किसे कहते हैं? सुख स्वभाव वाले जीव को दुख उत्पन्न करने वाला और दुख के प्रशमन करने में कारणभूत सामग्री का अपसाधक हटा देता है कि दुख तुम मिटा नहीं सकते हो, उसे कहते हैं असाता वेदनी कर्म है।
ये दोनों परिभाषाएं मालूम है? धवला पुस्तक 13वीं की परिभाषा दे रहे हैं। सोचो आप लोगों का पुण्य है कि धवला पुस्तक की भी जानकारी आपको मिल रही है। तो ये वेदनी कर्म है जो सुख और दुख का अनुभव कराता है, ये तो हो ही गया। लेकिन जो सुख की सामग्री को जुटाता है दुख के प्रतिकार करने के लिए, या जो दुख उत्पन्न करने वाला कर्म है उस शक्ति को नाश करा देता है, उस साता वेदनी कर्म। और जो दुख के प्रशमन करने की कारणभूत सामग्री का अपसाधक हटा देता है, यानी तुम्हें दुखी रहना पड़ेगा, वो है असाता वेदनी कर्म। एक बार हम लोग आचार्य भगवंत के पास गए, कुंडलपुर की बात है। उस समय लब्धि सार छपड़ा सार पढ़ करके आए थे, होगी 25 साल पुरानी बात। तो हम लोग गुरुदेव के पास बैठे और त्रिभक्ति पूर्वक गुरुदेव की वंदना की, और वंदना करने के बाद नमोस्तु की। तो आचार्य ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते ही आचार्य भगवान बोले, देखो धवला ग्रंथ में ज्ञानावर्णी वेदनी, दर्शनावर्णी वेदनी, वेदनी वेदनी शब्द सभी कर्मों के साथ आता था। मालूम है इस वेदनी कर्म का अर्थ क्या लेना? हमने कहा गुरुदेव बताओ क्या लेना? तो आचार्य भगवान बोले, देखो सारे कर्मों में एक कर्म ही ऐसा है जो वेदन कराता है, अनुभव कराता है, वो कहलाता है वेदनी कर्म। मान लो ज्ञानावर्णी वेदनी लिखा, तो ज्ञान या अज्ञान का वेदन करना, मैं अज्ञानी हूँ, ये कौन करा रहा है अनुभव? ये वेदनी कर्म करा रहा है। दुख हो रहा है, क्या करूं, कितना पढ़ता हूं, इसके बाद भी ज्ञान नहीं होता, तो वो भले ज्ञान वर्णिक कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन दुख की अनुभूति कौन कर रहा है कि मैं अज्ञानी हूं? ये ज्ञानावर्णी वेदनी, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में ज्ञान नहीं हो पा रहा है, उसमें जो दुख की अनुभूति है वो कौन कराएगा? वेदनी कर्म। और मान लो अच्छा ज्ञानावर्णी कर्म का शुभ समय, तो हम बड़े आनंदित हैं, ओहो कितने अच्छे से बात समझ में आ गई। तो ये सुख की अनुभूति भी कौन करा रहा है? तो वेदनी कर्म। ऐसे ही 8 कर्मों में लगाना, क्योंकि वेदनी कर्म ही वेदन कराता है। तो आचार्य भगवान ने कहा, उस समय ये बात समझ में नहीं आती थी, षटखंडागम के सूत्रों में ये बात कही थी तो समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब समझ में आया। हमने कहा गुरुदेव बार बार पढ़ने से आप तो प्रतिपल चिंतन करते रहते हो आचार्य भगवंत के सूत्रों का, इसलिए आपको ये बात आ गई तो बहुत अच्छा लगा। तो सब लोग और लोग भी बैठे थे, बहनें बोले देखो आचार्य श्री के मुख से आज सुबह सुबह कितनी अच्छी बातें मिल गई, कितने अच्छे धवला सूत्र की बातें मिली। तो हमने कहा गुरुदेव का चिंतन है, कब किसके निमित्त से कौन सी बात गुरुदेव बता दें। तो गुरुदेव के पास तो इस प्रकार का चिंतन रहता है, तो वो तो प्रसंग आया तो बता दिया कि वेदते इति वेदनीयम, जो वेदन करता है, अनुभव करता है, वह वेदनी कर्म है। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये वेदनी कर्म हो गया। अब आचार्य भगवंत कहते हैं, आवरण का क्रम बताने के लिए पहले जीवों के प्रधान गुणों को कहते हैं, बताते हैं आचार्य भगवंत। 15वीं गाथा को देखेंगे। अथम देखिए जान दी पच्छा सद्दैदी सत्तभंगी यदि दंसिणम चणाणम सम्मतम होन्ति जीव गुणा। अथम देखिए जान दी पच्छा सद्दैदी सत्तभंगी यदि दंसिणम चणाणम सम्मतम होन्ति जीव गुणा। संसारी जीव अथम देखिए, अथ यानी पदार्थ को देखकर, जानादि जानता है। जीव क्या करता है? संसारी जीव अथम देखिए, जैसे हमने सामने पेंसिल को देखा फिर उसको जाना, तो पदार्थ को देखकर जानता है। पश्चात वह अस्ति नास्ति सत्तभंगी ही,
अस्ति नास्ति रूप सप्त भंगों के द्वारा निश्चय करके पश्चात सद्दहति श्रद्धान करता है। देखो अच्छे से समझना कि जीव पहले पदार्थ को देखकर जानता है, पश्चमन पश्चात सप्त भंगी ही 7 भंगों के द्वारा निश्चय करके सद्दहति श्रद्धान करता है। इति इस प्रकार दर्शन ज्ञान एवं सम्यक्त ये जीव के प्रथम गुण हैं। दर्शनम नाणम सम्मतम होंती जीव गुणा। किसके गुण हैं? जीव के गुण हैं। तो यहाँ पर जीव के गुणों को बता रहे, प्रधान गुणों को। तो ये मूल में प्रथम गुण बता दिए। दर्शन से सम्यक दर्शन नहीं लेना, दर्शन गुण जो सामान्य अवलोकन कराता है, फिर ज्ञान, फिर सम्यक्त, ये जीव के प्रथम गुण। और आगे फिर गुणों का वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत इस छंद में, गाथा छंद में सामान्य सुनोद कह दिया, क्योंकि संसारी प्राणियों का ज्ञान दर्शन पूर्वक ही होता है। दर्शन पूर्वक, क्योंकि जब तक सामान्य अवलोकन नहीं होगा तब तक हम विशेष नहीं जान सकते। तो इसलिए प्रथम देखिए, देखी से दर्शन हो गया, देख करके जानता है। पश्चात सप्त भंगों के द्वारा निश्चय करके सदैव श्रद्धान करता है। इस प्रकार दर्शन, नाणम और सम्मत ये जीव के मुख्य गुण हैं। दर्शन ज्ञान तो गुण है ही, क्योंकि जीव का लक्षण उपयोग लक्षणम कहा, तो ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग, दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग, तो ये तो मुख्य गुण ही। लेकिन सम्यक्त भी जीव का प्रधान गुण है, ऐसा लगा लेना चाहिए। अब ज्ञानावरणादि कर्मों के अनुक्रम का कारण कहते हैं। अब रहिदादुपुब्बम नाणम तत्तो हि दंसिणम होदी सम्मत्त मदो वीर्यम जीवा जीव गद मिदिचर में। अब रहिदादुपुब्बम नाणम तत्तो हि दंसिणम होदी सम्मत्त मदो वीर्यम जीवा जीव गद मिदिचर में। आत्मा के सर्व गुणों में ज्ञान गुण पूज्य एवं प्रधान है। अब रहिदादु अभ्यर्थता माने पूज्यता है, इसलिए सबसे पहले किसको रखा? प्रधान। इसलिए सर्वप्रथम किसको रखा है? ज्ञान को रखा है। इसके पश्चात दर्शन को कहा, फिर उसके बाद सम्यक को कहा। वीर्य शक्ति रूप है, वह जीव अजीव दोनों में पाया जाता है, अतः उसे सबसे अंत में कहा है। पुनापन लगाते हैं। देखो, अभ्यर्थत्वात् यानी पूज्य होने से, पुब्बम नाणम पूर्व में ज्ञान को कहा, तब तो ही दर्शनम होदी, उसके बाद दर्शन को कहा, फिर सम्मत मदो, फिर सम्यक्त को कह दिया, फिर वीर्य जीव अजीवगत विधि चर में। जो वीर्य शक्ति है वो जीव और अजीवगत दोनों है, इसलिए उसको क्या कहा हमने? लास्ट में रखा है। देखो, व्याकरण के कुछ नियम होते हैं। कहते हैं जिसमें अल्प अक्षर हो उसे पहले रखना चाहिए, अल्प अक्षर स्वर हो पहले रखना चाहिए। इसी कारण अल्प अक्षर वाला और पूज्य प्रधान होने से पूज्य वाला हो उसे पहले रखना चाहिए। तो ज्ञान क्या है? अक्षर भी कम है और पूज्य भी है, इसलिए उसको क्या कहाँ रख दिया? पहले रख दिया, पहले कह दिया। फिर पश्चात अनुक्रम से दर्शन कह दिया, और सम्यक्त को कहकर अंत में किसको रखा है? वीर्य को रखा है। शक्ति को बाद में क्यों रखा? क्योंकि जीव में ज्ञानादि की शक्ति है, तो पुद्गल में शरीरादि रूप शक्ति है, माने दोनों ही शक्ति हैं। इसलिए उन्होंने कहा जीव और अजीव दोनों में शक्ति पाई जाती है। पुद्गल में प्रभावित
करने की शक्ति है, तो जीव में प्रभावित होने की शक्ति है। इसलिए जीवा जीव शब्द डाला कि दोनों में ही शक्ति है, इसलिए लास्ट में वीर्य को रखा है। इस प्रकार ज्ञानादि का आवरण अर्थात ज्ञानावरण और दर्शन पर आवरण दर्शनावरण, मोहिनी सम्यक की उत्पत्ति कहा ना, तो मोहिनी आ गया, और लास्ट में अंतराय यानी कि सबसे लास्ट में वीर्य है, शक्ति को लास्ट में रखा गया है। इस प्रकार से एक अनुक्रम से जी जान लेना चाहिए। आए समझ में? गुणों की बात कही है तो गुणों को ढकने वाले ही कर्म होते हैं। पहले ज्ञान को कहा तो ज्ञान को ढकने वाला कौन सा कर्म? ज्ञानावरण ही। उसके बाद हमने दर्शन गुण कहा तो दर्शन को ढकने वाला दर्शनावरण कर्म। इसके बाद सम्यक्त को उद्घाटित कौन नहीं करने देता? मोहिनी कर्म। और मोहिनी में भी दर्शन मोहिनी सम्यक्त को उत्पन्न नहीं होने देती। इसके बाद लास्ट में सबसे लास्ट में अंतराय को रखा, जिसकी वजह से शक्ति उत्पन्न नहीं होती है। और शक्ति नहीं, अंतराय के आगे भेद बताएंगे। दान लाभ भोग भोग वीर्य, ये 5 भेद हैं। इनमें व्यवधान डाला है तो तुम भी वो कार्य नहीं कर सकते हो। तो कभी भी अच्छे काम में विघ्न नहीं डालना चाहिए। आए समझ में? तो जो जो गुण हैं उनके प्रति ही उनका आवरण बता दिया है, और आवरण है ताकि उन गुणों को उन्होंने ढका रखा है, और ये कर्म ही गुणों को प्रकट नहीं होने देते हैं। और मान लो थोड़ा बहुत कर्म क्षुभसम के निमित्त से थोड़ा बहुत कर्म आ भी जाता है, तो कोई ऐसा कर्म बांध लिया पुनः, या किसी की निंदा कर ली, ईर्ष्या भाव कर लिया, तो पुनः उस पर आवरण डल जाता है। क्षुभसम ज्ञान की तो बलिहारी है। अभी बहुत अच्छे से हम अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं, और थोड़ी से समय में भी नमोकार मंत्र भी भूल जाए, तो कम से कम अपने लिए इस चीज का ध्यान रखना है कि कर्मों को बांधने में हम सतर्क रहें। जो क्षयोपशम जैसे ज्ञानावरण कर्म का विशिष्ट क्षयोपशम है, तो क्षयोपशम के ही हम सहयोग चीज़ें जुटाएं। ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई भावना कर लें जिससे कि कर्मों का बंद हो जाए। तो इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है और इन कर्मबंध की प्रक्रिया को समझना है धीरे धीरे। तो आज 3 छंदों में हमने वेदनी कर्म का कार्य बता दिया, आवरण का क्रम बताने के लिए जीव के प्रधान गुणों को बता दिया, और प्रधान गुणों पर जो अनुक्रम से ज्ञानावरण आदि कर्मों का कैसे कैसे ढकते हैं वो भी बता दिया। तो इस तरीके से अपना ये प्रकरण आज पूरा हुआ। ठीक है, और गाथा छंद याद करते रहना तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए आज इतना ही रखो।